आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी माँ, मेरी बहन, भाइयों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का सबसे पहले हम शुक्र अदा करते हैं कि उस अज़ीम ज़ात ने हमें इतनी हिम्मत और इतनी तौफ़ीक दी कि हमने रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के रोज़े रखे। रमज़ान के रोज़ों के बाद जो रोज़े आते हैं वो होते हैं शव्वाल के रोज़े। शव्वाल के रोज़े कोई रख लेता है, कोई नहीं रखता। आज मेरा मौज़ू ही इसी के मुतालिक है। शव्वाल के रोज़े रमज़ान और ईद के गुज़रने के बाद रखने चाहिए। शव्वाल के ये 6 रोज़े होते हैं जिसकी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फजीलत कायम की है। इसलिए मेरी मोअज़्ज़िज़ माओ, बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग रमज़ान में जो रोज़े रखते हैं उसके बाद शव्वाल के भी रोज़े रखने का प्लान करें। इसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। आए हम अपने मौज़ू की साइड आते हैं। शव्वाल के रोज़े रमज़ान और ईद गुज़रने के बाद शव्वाल के महीने में 6 रोज़े रखने का एहतमाम करें। हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के महीने के रोज़े रख कर शव्वाल के 6 रोज़े रखे उसे उम्र भर के रोज़ों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। गोया आपने सारा साल रोज़े रखे, एक नेकी 10 के बराबर होती है। इसी तरह अगर हम 30 रोज़ों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल होगी? 300 के। और 6 रोज़े जो हैं वो किसके इक्वल होगी? 60 के। इस तरह से कितने रोज़े हो जाएंगे? 60। उसके बाद उन्होंने रमज़ान के सारे रोज़े रख लेते हैं और शव्वाल के रोज़ों में सुस्ती हो जाती है। तो आपने पहले ही नियत कर लेनी है कि आपने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के भी रोज़े रखने हैं। प्लान बनाएं कि हमने शव्वाल के रोज़ों की भी फजीलत हासिल करनी है। एक जगह और फरमान हुआ है कि रमज़ान के रोज़े 10 महीने और शव्वाल के रोज़े 2 महीने के बराबर होते हैं। इस तरह से ये 1 साल के रोज़े होंगे। सुभान अल्लाह। कितनी ही ज़्यादा उम्दा और कितनी ही नफीस यहाँ पर ये बात बयान हुई है। ये हमारे नॉलेज में आई है ये चीज़ कि हम रमज़ान के जो रोज़े रखते हैं वो किसके इक्वल है? 10 महीने के। और शव्वाल के 6 रोज़े 2 महीने के बराबर हो जाते हैं। और इस तरह से हमने तो फिर सारा साल ही रोज़े हो गए हमारे कंप्लीट। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हमें तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों हम इन अबातात से दूर होएं? अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये रोज़े कैसे रखने शव्वाल के। ये रोज़े ईद के फ़ौरन बाद भी आप रख सकते हैं, या फिर वक्फ़े के साथ भी रख सकते हैं, या फिर मुसलसल या अलग अलग दोनों तरह से रख सकते हैं। यानी कि ईद के फ़ौरन बाद या वक्फ़े के बाद, वक्फ़े के साथ या मुसलसल और अलग अलग दोनों तरह से रख सकते हैं। इन रोज़ों की बहुत फजीलत है। रमज़ान के रोज़े जो किसी वजह से रह जाते हैं तो वो क़ज़ा रोज़े होते हैं। इनको बाद में लाज़मी रखिए। अब क़ज़ा रोज़े वो हैं जो हम रमज़ान मुबारक में रोज़े रख लेते हैं। कुछ रोज़े हमसे छूट जाते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से। कुछ लेडीज़ प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे ख़वातीन को माहवारी आ जाती है जिसकी वजह से उनके 7-8 ऐसे रोज़े मिस हो जाते हैं। जैसे कि कोई बीमार हो जाता है, किसी बीमारी की वजह से कुछ रोज़े छूट जाते हैं तो वो हमारे ऊपर क़ज़ा रोज़े होते हैं। उनको हमें बाद में लाज़मी रखने चाहिए।
तो ये जो कज़ा रोज़े होंगे वो ईद के रोज़ों में शामिल नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ लोग ये कर लेते हैं इमेजिन के चलो हम शवाल के रोज़े रख रहे हैं 6, जो हमारे रमज़ान के रोज़े मिस हुए थे, चलो ये उसी में शामिल हो जाएंगे और हम इस तरह से सवाब मिल जाएगा। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हरगिज़ ये इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगा। रमज़ान के कज़ा रोज़े आपने अलग रखने हैं और शवाल के 6 रोज़े आप लोगों ने अलग से रखने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोमवार और जुमेरात के दिन इंसान के नामा ईमान अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाएं तो मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे मोअज़्ज़िज़ बहनों भाइयों, मेरी माँ, शवाल के रोज़े की मैंने आपको फजीलत बयान कर दी। इनका अजर सवाब कितना ज़्यादा है हम बयान नहीं कर सकते। इसका अजर सवाब तो उस पाक ज़ात ने देना है जो ऊपर बैठी है। उस पाक ज़ात ने अपने इंसानों की नियतों को देखना है कि उनकी नियत क्या है, वो कितने खुलूस दिल के साथ मेरी इबादत कर रहे हैं, किस तरह से अपने फ़राइज़ जो मैंने उन पर फ़र्ज़ किए हैं दीन के मामले में, जो इबादतें फ़र्ज़ हुई हैं वो किस तरह से पूरे कर रहे हैं। ये सब कुछ हमें अजर व सवाब उस खुदा की ज़ात ने देना है। और इसके साथ ही मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में खुशियाँ, अमन, चैन, सलामती और सुकून पैदा करे। अल्लाह ताला हम सब को बहुत खुश आबाद रखे, हमारी बहुत अच्छी तरह से ईद आए, हम ईद अच्छी तरह से गुजारें, हम सब मुसलमान अमन और चैन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरे व्यूअर्स अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।